नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी से फटकार खाने के बाद कंगना रनौत ने अपने पहले बयान में आखिरकार क्या सफाई दी। जब अंजना ओम कश्यप ने कंगना रनौत से किसानों से माफी मांगने पर सवाल पूछा तो कंगना रनौत क्यों भड़क गई और थप्पड़ कांड का जिक्र करते हुए क्या बोली। इसके अलावा जिस नेता के बयान पर पार्टी फटकार रही है वो नेता आखिरकार राहुल गांधी के दिमाग पर क्या सवाल उठाती हैं। कंगना के इंटरव्यू का पूरा विश्लेषण करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी से फटकार लगने पर कंगना रनौत क्या कहती हैं। जब अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कि आपने किसानों के बारे में जो बयान दिया था क्या आप उस पर कायम हैं। कंगना रनौत आज तक के मंच पर, इंडिया टुडे के मंच पर अपनी फिल्म इमरजेंसी का प्रमोशन करने आई थी। वहां अंजना ओम कश्यप उनसे किसानों वाले मुद्दे पर सवाल पूछती हैं और पूछती है कि आपको पार्टी से फटकार पड़ी तो क्या आप आज भी अपने बयान पर कायम हैं। तो कंगना रनौत पार्टी की फटकार पर क्या कहती हैं, शर्मिंदा हो जाती हैं सवाल पर और क्या कहती हैं। कंगना ने कहा कि मुझे सांसद बने हुए अभी 2 महीने हुए हैं, मैं अभी राजनीति में नहीं हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, तो मेरे से जो सीनियर हैं मुझे उनसे सीखने में कोई बुराई महसूस नहीं होती। पार्टी ने जो कहा मेरा बयान पार्टी का विचार नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। अगर मेरे बयान से पार्टी के किसी मोटिव को क्षति पहुंचती है तो उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। तो यहां कंगना साफ करती हैं और एक लाइन गौर करने लायक है, अगर मेरे बयान से पार्टी के किसी मोटिव को क्षति पहुंचती है। इस लाइन का आखिरकार मतलब क्या है कि आखिरकार बीजेपी का ऐसा कौन सा मोटिव था। शायद कंगना को समझाया गया होगा कि आपके बयान की वजह से हरियाणा चुनाव में क्षति पहुंच सकती है। तो यहां पर कंगना खुलकर नहीं बोल पाई, यहां पर मोटिव शब्द का इस्तेमाल किया कि पार्टी का जो मकसद है, अगर मेरे बयान से उससे नुकसान होता है तो इससे मुझे दुख होता है। यानी हरियाणा चुनाव को लेकर शायद कंगना को समझाया गया होगा कि पार्टी का मोटिव फिलहाल इलेक्शन है और आप इस तरह की बयानबाजी करेंगी तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। कंगना का यह बयान साफ करता है कि बीजेपी ने फटकार इसलिए लगाई क्योंकि मोटिव को नुकसान पहुंच रहा था। आज तक पर अंजना ओम कश्यप के अलावा इंडिया टुडे को भी इंटरव्यू दिया था कंगना रनौत ने, उसमें और खुलकर बताती हैं और पार्टी से फटकार पर क्या कहती हैं। पार्टी से फटकार पर कहती हैं कि क्या उन्हें फटकार पड़ी थी। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भविष्य में अपने शब्दों के चुनाव को लेकर अधिक सावधानी बरतूंगी। इंडिया टुडे वाले इंटरव्यू में जब कंगना से डांट फटकार पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में पार्टी नेतृत्व से डांट पड़ी थी, मैं भविष्य में अपने शब्दों को अधिक सतर्कता के साथ प्रयोग करूंगी। तो ये कंगना रनौत कहती हैं और यह दिखाता है कि कंगना रनौत को पार्टी आलाकमान ने अच्छी खासी फटकार लगाई। वहीं जब अंजना ओम कश्यप सवाल करती हैं कि क्या किसानों से आप माफी मांगेंगी, क्या आप उन किसानों को कुछ कहना चाहेंगी जो आपके बयान से बेहद दुखी हैं, बेहद आहत हैं, तो कंगना रनौत खुद विक्टिम कार्ड खेलने लग जाती हैं। और क्या सफाई देती हैं कंगना रनौत किसानों से माफी मांगने के मुद्दे पर। कंगना कहती है मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान परिवार से आती हूं, लेकिन जब मुझ पर हमला किया गया तो सबने सेलिब्रेट किया। कंगना रनौत उस घटना का जिक्र कर रही हैं जब एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था और उसको लेकर काफी सेलिब्रेशन देखने को मिला था और कई लोगों ने कहा था कि अच्छा इलाज कर दिया। हालांकि हिंसा का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। कंगना उसी बात का जिक्र करती है कि मुझ पर हमला किया गया तो सबने सेलिब्रेट किया। लोग इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे मानो मुझे महिला ही नहीं मानते। जिन महिलाओं के लिए बॉलीवुड में मैंने आवाज उठाई, जिन महिलाओं ने मुझे देखकर महिला सशक्तिकरण वाली फिल्में की, ऐसी एक्ट्रेस भी जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो सेलिब्रेट करती हैं। आगे कंगना ये भी कहती हैं कि वो एक्ट्रेस जो मुझे देखकर सीखी हैं, मुझे देखकर उन्हें महिला प्रधान फिल्में मिली हैं, वो भी मेरी फिल्मों को पिटता देखकर खुश होती हैं। ये कंगना रनौत आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि किसानों ने भी सेलिब्रेट किया था जब मुझे थप्पड़ पड़ा था, मुझ पर हमला किया गया था। और क्या मैं किसान नहीं हूं? बताइए कंगना रनौत कितनी बड़ी किसान है, खेतों में कितनी मेहनत की है कंगना रनौत ने, जो खुद को किसान कहकर बुला रही हैं किसानों के बारे में उल जलूल बयान देने के बाद। कुल मिलाकर बीजेपी की फटकार के बाद कंगना विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, खुद को किसान बताती हैं, कहती हैं कि मैं अभी राजनीति में नहीं हूं, काफी जूनियर हूं, अगर पार्टी मुझे कुछ सिखाती है तो मुझे सीखने में कोई संकोच नहीं है। तो जो कंगना अभी सीख रही हैं, जिनके बयान को बीजेपी कूड़ेदान में फेंक देती है, कचरा समझकर पार्टी फटकार लगाती है, वो कंगना रनौत हद है कि इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी के दिमाग पर सवाल उठाती हैं।
जब उनके दिमाग को लेकर पार्टी आलाकमान से फटकार मिल रही है, तो क्या ऐसे नेता को नेता विपक्ष पर ऐसे शब्द बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? राहुल गांधी पर इस इंटरव्यू में कंगना क्या कहती हैं? आईना देखना चाहिए जब कंगना रनौत को राहुल गांधी पर ऊल जलूल एक बार फिर बोल जाती हैं। क्या कहती है कंगना रनौत? जब इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहती हैं कि दोनों की तुलना करना एक मजाक है, और ये कहती हैं कि आप ऐसा मजाक मत करिए। वो कहती हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए सिर्फ कुर्सी का महत्व है, वो सिर्फ कुर्सी के मोह में रहते हैं, वो काम और व्यवहार में पूरी तरह से रद्दी हैं। यानी रद्दी बता रही हैं कंगना रनौत राहुल गांधी को काम और व्यवहार में, जबकि कंगना रनौत के व्यवहार का ये हाल है कि बॉलीवुड वाले उनसे परेशान हैं, देश के किसान उनके खिलाफ आंदोलन छेड़े रहते हैं, ऐसे बयान रोजाना देती हैं कि पार्टी ही कूड़ेदान में फेंक देती है रद्दी समझकर, और कंगना कहती है कि राहुल गांधी का व्यवहार रद्दी है। आगे कंगना रनौत राहुल गांधी के बारे में कहती है कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, उनका कोई खुद का रास्ता नहीं है, वो टोटल मैस हैं, वो अपने व्यवहार में भी इसी तरह के हैं और उनके भाषणों में भी इसी तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो आपके भाषणों में मैडम क्या देखने को मिलता है? मजाक बन गया आपका। एक तरफ कंगना इसी इंटरव्यू में कहती है कि मुझे कोई डरा नहीं सकता, मेरी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी फिल्म को लेकर, अपने गांधी परिवार के बारे में विचारों को लेकर। राहुल की दादी कहकर ट्रोल करती हैं कि सिर्फ उनकी दादी नहीं है, पूरे देश की प्रधानमंत्री है। तो राहुल गांधी ने कब मना किया कि पूरे देश की प्रधानमंत्री नहीं है इंदिरा गांधी? कब राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ हमारी दादी हैं? क्या किसी ने कुछ ऐसा बयान दिया? जबरदस्ती, मतलब कुछ भी बोले जा रही हैं। अगर कंगना रनौत वाकई अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर इतने बड़े बड़े प्रवचन देती हैं, दावा करती हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, तो पार्टी आलाकमान के सामने आके क्यों नहीं दिखाई? तब कहती हैं कि मैं जूनियर हूं, मैं काफी नई हूं। हकीकत यह है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। विपक्ष के बारे में ऊल जलूल बयान देना आसान है, पार्टी से जवाब तलब करना मुश्किल है। पता है कि नई नई है, नई ही रह जाएंगी, पार्टी किनारे कर देगी, पार्टी बिल्कुल खुले लाइन लगा देगी अगर पार्टी को आंखें दिखाई। इसीलिए सत्ता को आंखें दिखाने का साहस नहीं है, इसीलिए अपने बयान पर कायम नहीं रह पाई और कहती हैं कि अभी सीखने की कोशिश कर रही हूं। राहुल गांधी का मजाक उड़ाना आसान है क्योंकि विपक्ष में हैं। मजाक खुद कंगना का बन गया है, जिस तरह पार्टी ने उनका मजाक बना दिया है और उनके बयान से किनारा करते हुए डांट फटकार लगाई है। आप कंगना रनौत की सफाई को लेकर क्या सोचते हैं कि पार्टी आलाकमान से सीखने में कोई बुराई नहीं है? वही ये जो उन्होंने तर्क दिया कि मैं भी किसान हूं, क्या आप कंगना रनौत को किसान मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।